एकमे विज़न कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे किसी कंपनी का बैकअप लेना, बैकअप को रिस्टोर करना। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आता ही है। तो बैकअप मीन्स हमारे द्वारा कंप्यूटर में जो भी कार्य किया जाता है या जो भी डाटा होता है उसे सुरक्षित या सेव करने का एक तरीका होता है। जब भी हम टैली में जो भी कार्य करते हैं या जो हमारा डाटा होता है हम उसको सेव करके रखते हैं, तो जो सिस्टम में एक जगह स्टोर हो जाता है। यदि हमारा डाटा गलती से डिलीट हो जाता है या करप्ट हो जाता है या सिस्टम में किसी प्रॉब्लम के कारण डाटा नष्ट हो जाता है, तो दोबारा से हमको वही कार्य शुरू करना पड़ता है। तो इस समस्या से बचने के लिए बेहतर है कि हर रोज़ काम समाप्त होने के पश्चात हम बैकअप ले लें। बैकअप की सहायता से जो भी डाटा सुरक्षित रखा है उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस डाटा का उपयोग कर सकते हैं। बैकअप आप कंप्यूटर में दूसरी ड्राइव में सेव कर सकते हैं या फिर सीडी में बैकअप ले सकते हैं या फिर पेन ड्राइव में बैकअप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं बैकअप कैसे लेते हैं। हमने टैली को ओपन किया, एस्केप की के माध्यम से बाहर निकलेंगे तो फर्स्ट विंडो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले हमको जाना है इन्फो, कंप्यूटर इन्फो पे। इसकी शॉर्टकट की है Alt+F3। तो कंपनी इन्फो की विंडो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा हमको बैकअप का। इसको 3 प्रकार से ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप बी की प्रेस करेंगे जो कि हाईलाइट है। सेकंड माउस के थ्रू आप कर सकते हो या फिर एरो की के माध्यम से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तीनों प्रक्रिया में से किसी एक का चयन करके बैकअप को सिलेक्ट करते हैं। इसकी विंडो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। बैकअप कंपनी ऑन डिस्क, सिलेक्ट कंपनी टू बैकअप। फर्स्ट आता है यहाँ पर सोर्स, जो कि कंपनी हमने बनाई है वो कहाँ पर जाके स्टोर हुई है। जैसे हमने कंपनी बनाते समय देखा था कि सी ड्राइव के अंतर्गत टेली नाम का फोल्डर है, उसके अंतर्गत एक डाटा नाम का फोल्डर है, वहाँ पर जाके हमारी कंपनी स्टोर होती है। तो ये उसका सोर्स कहलाएगा। जो हमारी कंपनी हमने ओपन की है वो कहाँ पर स्टोर है। डेस्टिनेशंस के अंतर्गत ये आता है कि आप जो बैकअप ले रहे हो वो कहाँ पर, कौन सी ड्राइव में आप बैकअप रखना चाहते हो। अगर आप सी ड्राइव में आपकी कंपनी स्टोर है और अगर आप सी ड्राइव में ही कंपनी का बैकअप लेते हो तो ऐसा नहीं करना है। अन्यथा अगर सी ड्राइव के अंतर्गत हमारी कंपनी है, अगर वहाँ से वो डिलीट हो जाती है तो हमारा बैकअप लिया गया डाटा वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। तो इस आसानी से आप कंपनी का बैकअप जो लिया गया है वो रिस्टोर नहीं करवा सकते हो। तो इससे बचने के लिए हमको दूसरी ड्राइव में टेली में जो हमने कंपनी बनाई है उसको सुरक्षित कर लेंगे किसी दूसरी ड्राइव में। तो यहाँ पर लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट डी ड्राइव स्लेश बैकअप। बैकअप इसलिए लिखा है कि अगर आप डी ड्राइव ओपन करोगे तो वहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा बैकअप नाम का। या फिर मैं आपको टाइप करके बताती हूँ कि आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। डी लिखा, देन शिफ्ट के साथ कॉलन की प्रेस करेंगे, स्लेश लगाया। डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो आप फोल्डर भी बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर लिखा बैकअप, देन इंटर की प्रेस करेंगे। डेस्टिनेशंस मीन्स कि आपकी जो कंपनी है वो कहाँ पर जाके स्टोर हो रही है, कहाँ पर हम इसको सेव करके रख रहे हैं, वो डेस्टिनेशंस के अंतर्गत आ जाएगा। देन इंटर की प्रेस करेंगे। नेम ऑफ कंपनी, आप कौन सी कंपनी का बैकअप ले रहे हैं। तो राइट साइड पे लिस्ट ऑफ कंपनी की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर एक ही कंपनी बनी है इसलिए यहाँ पर एक ही नाम आया है। अन्य अगर कोई कंपनी बनी होती तो यहाँ पर उसकी लिस्ट प्रदर्शित होती, उसमें से हम किसी एक को सिलेक्ट करते। तो हम एक्मे विजन कंपनी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इसका बैकअप ले रहे हैं। एंटर की प्रेस करेंगे। एक्सेप्ट आ चुका है, या फिर आप इसको यस करो या फिर आप इंटर करो।
तो इससे हमारा बैकअप जो हमने लिया गया है कंपनी का, वो डी ड्राइव में जाकर बैकअप फ़ोल्डर के अंदर अंदर स्टोर हो चुका है। इसको देखने के लिए हम डी ड्राइव पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम दिस पीसी फ़ोल्डर को ओपन किया, डी ड्राइव को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको एक ऑप्शन दिख रहा है, फ़ोल्डर दिख रहा है बैकअप, जो कि हमने वहाँ पर बनाया था। इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये जो हमने कंपनी का बैकअप लिया है वो डी कॉलम के अंतर्गत बैकअप नाम का फ़ोल्डर है, वहाँ पर स्टोर हो चुका है। अब हम इससे बाहर निकलेंगे तो इस प्रकार से हमने किसी कंपनी का बैकअप लेना सीख लिया है। अब सेकंड है, किसी कंपनी को रीस्टोर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमको कंपनी को डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने के लिए कंपनी इन्फो के अंतर्गत ही यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा अल्टर का। इसको भी आप 3 प्रकार से ओपन कर सकते हो। किसी तीनों प्रक्रिया में से किसी एक का चयन करके हम अल्टर को ओपन करेंगे। कंपनी का नाम आ रहा है यहाँ पर, एक्मे विज़न कंपनी को ओपन किया। अब यहाँ पर आपको कंपनी को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए अल्टर प्लस डी, डिलीट करने के लिए अल्टर प्लस डी की प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से एक विंडो शो हो जाएगी। या तो आप यस करिए या फिर इंटर की प्रेस करिए। आर यू श्योर, आप डिलीट करना चाहते हैं कंपनी को तो यस। अब हम देखेंगे सिलेक्ट कंपनी में जाके तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कंपनी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने कंपनी को डिलीट कर दिया है। अब डिलीट की गई कंपनी को दोबारा से हम उसको उपयोग करना चाहते हैं, इसको रीस्टोर करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। तो हम इसको एस्केप की के माध्यम से बाहर निकलेंगे। अब कंपनी इन्फो के अंदर ही बैकअप के नीचे एक ऑप्शन से रीस्टोर, इसको भी आप 3 प्रकार से ओपन कर सकते हैं। हमने रीस्टोर को ओपन किया तो रीस्टोर की विंडो इस प्रकार से दिखाई दे रही है। सिलेक्ट कंपनीज टू रीस्टोर, डेस्टिनेशंस के अंतर्गत यहाँ पर ये आ रहा है C:/टेली/डाटा कि आपने की जो कंपनी बनाई थी वो कहाँ पर स्टोर की गई थी, टेली नाम के फोल्डर में, डाटा नाम के फोल्डर में। तो जहाँ से जो टेली के अंतर्गत जो हमने कंपनी बनाई थी जो कि डिलीट हो चुकी है, हम उसको वहीं पर रीस्टोर करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर डेस्टिनेशंस का हम यूज़ कर रहे हैं, यही यहाँ पर पाथ शो होगा। नेक्स्ट आता है सोर्स। सोर्स के अंतर्गत जब हमने बैकअप लिया था, आपने देखा होगा वहाँ पर डेस्टिनेशंस आ रहा था कि हमको कहाँ पर इसको सेव करना है, जो हम कंपनी का बैकअप ले रहे हैं कहाँ पर इसको सुरक्षित कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि डी ड्राइव में जाके बैकअप नाम के फोल्डर में हम इसको सेव करेंगे। बट अब देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ रहा है रिसोर्स, क्योंकि जो हमारी कंपनी डिलीट हो चुकी है हम उसको दोबारा से रिस्टोर करना चाहते हैं। तो वो कंपनी को हम कहाँ से ला रहे हैं, डी ड्राइव के अंतर्गत एक फ़ोल्डर है बैकअप नाम का, इंटर की प्रेस करेंगे। किस कंपनी को रिस्टोर करना है तो लिस्ट ऑफ कंपनी में जाकर एक्मे विज़न कंपनी को हम सिलेक्ट करेंगे, देन इंटर की प्रेस करेंगे, देन एक्सेप्ट यस करेंगे। इस प्रकार से हमारी कंपनी रिस्टोर हो चुकी है। सिलेक्ट कंपनी में जाकर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आ चुका है एक्मे विज़न कंपनी। इसको ओपन किया, जो हमने यूज़र नेम डाला था एक्मे वो टाइप करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। पासवर्ड में हमने ए दिया था, देन इंटर की। इस प्रकार से हमारी कंपनी रीस्टोर हो चुकी है। थैंक यू।